जैसा कि आप लोग को पता है कि हम किस चीज़ की प्रिपरेशन के लिए ये क्लासेस चल रही हैं, जो व्यापम की अपकमिंग वैकेंसीज आने वाली है लेबर इंस्पेक्टर और उसके इक्विवेलेंट पोस्ट के लिए, हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और उसके लिए हमने एक छोटी सी शुरुआत की है, जिसमें हमारे गाइडेंस के साथ साथ आपका हार्ड वर्क भी शामिल है। ठीक है, तो उसी के लिए हमने मैथ्स की बहुत सी क्लासेस कर ली हैं, लगभग 1 वीक की क्लासेस हो गई हैं। उसमें हमने अलजेब्रा से स्टार्ट किया और उसके बाद हमने उसके जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में क्वेश्चन आ गए हैं उन्हें हमने सॉल्व किया। उनके सॉल्व करने का तरीका देखा, किस तरह से उन्हें अप्रोच करना चाहिए और इजीली, इस तरीके से हमने मैथ्स की प्रिपरेशन की। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास है मेरी आज इंग्लिश की। ठीक है, तो इंग्लिश में मैं आपको आज सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ कि इंग्लिश का क्या सिलेबस है और हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से तैयारी करेंगे। ठीक है, तो चलिए सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं और एकदम डिफाइन करके दिया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट इसमें दिया हुआ है एडवर्ब, ठीक है, सेकंड है एंटोनिम्स, थर्ड आर्टिकल, कॉम्प्रिहेंशन, एरर करेक्शन। एरर करेक्शन का जो है टॉपिक है बहुत बड़ा जाता है, जब सारे टॉपिक्स पढ़ के हो जाते हैं एक तरीके से, तब हमें एरर करेक्शन करने का मतलब समझ में आता है, क्योंकि इसमें हर टॉपिक से उठा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें भी जो है सारे टॉपिक से क्वेश्चंस रहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में भी, चाहे वो वर्ब हो, एडवर्ब हो, आर्टिकल हो और टेंसेस हो, हर कुछ का फिल इन द ब्लैंक्स में भी यूज होता है। ठीक है, ग्रामर यहाँ पर लिख दिया है, तो ग्रामर लिख दिया है। उसके अलावा देखिए ये सारी चीजें भी तो ग्रामर में ही आती है, लेकिन ये है कि यहाँ से जो चीजें छूट गई है वो ग्रामर पोर्शन के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या है, एक लिमिटेड सिलेबस नहीं है, यहाँ पर और भी टॉपिक्स जो है वो पूछ सकता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, इसमें जो मतलब कहावतें होती है वो आती हैं इसमें। सेंटेंस रीअरेंजमेंट ये देखेंगे, इसके लिए हमें बेस तैयार करना होगा, टेंस से वॉइस, नरेशन, सभी कुछ हमारा क्लियर होना चाहिए। उसके बाद है सब वर्ब एग्रीमेंट, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इसे भी देखेंगे हम आगे। सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द, टेंसेस, ये सबसे मेन, और ये इसे क्या कहना चाहिए, एक तरीके से हमारी ये इंग्लिश की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी की तरह होगा ये, इसे देखेंगे। उसके बाद अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज को देखेंगे हम कि किस तरीके से कम समय में उसे अप्रोच किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब तो बहुत सारी हैं, अनगिनत है एक तरीके से कहा जाए तो। ये आपको डेली अपनी वोकैब इसको पढ़ पढ़ के स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी वर्ब को। ठीक है, लेकिन उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी हम देखेंगे। उसके बाद है वोकैबुलरी, ये तो आपको करनी ही। ये तो कि हमने सिलेबस की बात, अब ये कहेंगे कि किस तरीके से एग्जाम के लिए तैयारी की जाए। ठीक है, तो मैं स्पेशली बात करूंगी व्यापम एग्जाम्स में जो एमपी पीईबी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में। तो उनका लेवल एक तरीके से 10th तक की इंग्लिश का ही होता है। ठीक है, 10th तक आपकी जो बेसिक इंग्लिश है उसका ही लेवल होगा, लेकिन ये है कि हम इंग्लिश को एकदम टफ लैंग्वेज समझ के या फिर टफ पेपर समझ के उसे स्किप कर देते हैं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें भी हमें स्कोरिंग करना उतना ही जरूरी है जितना मैथ्स रीजनिंग में करना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें ऐसी होगी जिन्हें हम स्किप कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिन्हें हम अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम में अच्छे मार्क स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि अब मैं आपको स्टार्ट करूंगी, सबसे पहले मेरा फेवरेट है टेंसेस से। टेंसेस से स्टार्ट करूंगी आपको। बाकी चीजें तो देखिए बहुत कॉमन है, जो कि आपने अभी तक की हायर क्लासेस तक के पढ़ा ही होगा। एडवर्ब, एंटोनिम्स, एनोनिम्स, आर्टिकल, कॉम्प्रिहेंशन, एरर करेक्शन तो बाद में देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। बाकी सारा कुछ भी इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है वो डेली 5-5 करते रहेंगे तो वो हमारी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे टेंस से। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे हमें टेंस पे पीएचडी नहीं करनी है। ठीक है, बस टेंस की हेल्प से एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो सकते हैं ये हमें देखना है। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में ऐसा होना कि हमें ओरली सारा टेंस रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि टेंस की हेल्प से ही हम वॉइस सॉल्व करेंगे और टेंस की ही हेल्प से हम नरेशंस को सॉल्व करते हैं। तो इतने सारे हमारे टॉपिक्स इससे मेंटेन होते हैं, इसीलिए टेंस सबसे पहले हमें क्लियर करना होगा कि कहाँ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कहाँ कौन सा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा। ठीक है, बस दो ही चीज तो मेन होती है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं टेंस से। टेंस मतलब काल। ठीक है, काल मतलब समय।
सभी को पता है 3 टाइप के टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब भूत और फ्यूचर मतलब भविष्य। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये सभी को पता है 3 टेंसेस होते हैं। उसके बाद देखिए इनके और सब पार्ट्स हैं, इनके और सब टाइप्स हैं। कौन कौन से? सिंपल या फिर उसे इंडिफिनिट भी कहते हैं। दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये बस आप याद रखिए 4 सब टाइप्स। उन्हें अगर प्रेजेंट के साथ जोड़ दिया जाए तो प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब इस तरीके से प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट्स हो गए, कितने टाइप हो गए? 4 टाइप हो गए। ठीक है, उसी तरीके से पास्ट के 4 हो जाएंगे, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरीके से फ्यूचर के हो जाएंगे, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से सारे टेंसेस के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के 4 सब टाइप्स हो जाएंगे। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या होता है? एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, कोई भी सेंटेंस का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कि कहाँ सब्जेक्ट आएगा, कहाँ वर्ब आएगी, कहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगी और कहाँ ऑब्जेक्ट लगेगा। लेकिन सारे कुछ में डिफरेंसेस क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब डिफरेंस होती है, वर्ब के फॉर्म डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, बस ये 2 चीजें डिफरेंस होती है। सब्जेक्ट हमेशा सामने आते हैं, कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य जो है वो सब्जेक्ट से शुरू होके ऑब्जेक्ट पर जाके खत्म होता है, और यदि उस सेंटेंस में अदर वर्ड्स हैं तो वो लास्ट में आते हैं। चलिए देखेंगे। इसके बाद हम एक एक करके प्रेजेंट का पहले 4 टाइप देखेंगे, पास्ट के 4 टाइप देखेंगे, फ्यूचर के 4 टाइप देखेंगे। उसके बाद इसमें एक और सेंटेंस के टाइप होंगे। कैसे? कि अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे, सकारात्मक वाक्य होंगे, उसके नेगेटिव बनेंगे और उसके इंट्रोगेटिव बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड बनेंगे। इस तरीके से उनके और 3 हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक जो टेंस होगा उसके 12 टाइप हम पढ़ेंगे। ठीक है, इतना तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे देखेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस स्टार्ट। चलिए देखते हैं कैसे टेंस पढ़ेंगे। तो टेंस पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जब भी आप कभी भी कोई सेंटेंस में किसने का क्वेश्चन करेंगे, किसने किया कोई भी काम, ये वर्ब है। वर्ब तो बहुत सारी होती है, अनगिनत वर्ब्स हैं। खाना, पीना, सोना, चलना, उठना, बैठना, वॉक, रन, मूव, राइट, टॉक, स्पीक, टीच, स्टडी। ठीक है, मैनी वर्ब्स आर देयर। तो जिस तरीके से वर्ब होती है, वर्ब को कर कौन रहा है, एक तरीके से उस काम को अंजाम कौन दे रहा है, ये जो वर्ब है इसे अंजाम कौन दे रहा है? तो कौन दे रहा है अंजाम? सब्जेक्ट दे रहा होता है। सब्जेक्ट मतलब हिंदी में इसे कहते हैं कर्ता। ठीक है, कि काम को कौन कर रहा है। तो जब हम ये क्वेश्चन पूछते हैं और जो आंसर मिलता है हमें वही होता है सब्जेक्ट। और उसके बाद वर्ब समझ गए कि जो काम किया जा रहा है वो होता है वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट में जैसे यहां पे हमने सवाल किया था कि कौन कर रहा है, तो वैसे ही वहां ऑब्जेक्ट के लिए हमें सवाल करना होगा क्या कर रहा है। ठीक है, जैसे सपोज एक सेंटेंस में मैंने बोला आई रीड अ बुक, तो आई हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, कौन पढ़ रहा है? आई हो गया सब्जेक्ट, रीड हो गया वर्ब और अ बुक हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अ बुक हो गया ऑब्जेक्ट। मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या करता हूँ, एक बुक पढ़ता हूँ, तो बुक हो गया ऑब्जेक्ट, आई हो गया सब्जेक्ट और वर्ब हो गया रीड। अब यहाँ पर बहुत सारे नियम हैं। जैसे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? आई है, वी है, यू है, ही शी इट है। इस तरीके से सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के ही ऑब्जेक्टिव केसेस भी होते हैं। मतलब ये जो सब्जेक्ट हम यूज करते हैं, आई, वी, यू, ही शी इट, और सपोज द नेम ऑफ एनी पर्सन,
तो इन्हें हम ऑब्जेक्ट के प्लेसेस में भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें सिर्फ सामने ही यूज करेंगे, इन्हें पीछे भी यूज किया जाता है, लेकिन इन्हें पीछे यूज करने के लिए मतलब सेंटेंस के बाद में लास्ट साइड में यूज करने के लिए वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज हो रहे हैं, तो वहां पे इनका ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, ना कि सब्जेक्टिव केस। जैसे सपोज आई है, तो आई का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी। अगर सपोज अ सेंटेंस इज हियर, शी इज टीचिंग मी, शी इज टीचिंग मी, ठीक है, वह मुझे पढ़ा रही है, तो मुझे भी है, तो मुझे पढ़ा रही है मतलब ये ऑब्जेक्ट में आया है, तो मैं का मुझे होता है, तुम का तुम ही होता है, वी का क्या हो जाता है? वी यानी हम, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस हिंदी में क्या होगा? हमें, तो वी के लिए अस ऑब्जेक्टिव केस होता है। ये भी हमें पढ़ना होगा सारा कुछ, हम एक चार्ट में कवर कर लेंगे ये सब कुछ को। तो इस तरीके से सारे सब्जेक्ट के लिए एक चार्ट बनेगा, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, सारा कुछ हम देखेंगे। और उसके बाद अब मेन चीज आती है कि यहाँ तो हमने सिर्फ लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन कहीं कहीं पे हमने ये भी देखा है कि कहीं कहीं पे हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक पॉइंट है कि वर्ब जो है वो कौन से फॉर्म में यूज होगी, ठीक है। आप किसी बुक में देखिएगा, कोई भी बुक, वैसे मैं आपको प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट इंग्लिश की बुक आती है, बहुत मोटी सी बुक आती है परफेक्ट इंग्लिश की, वो आपको रिकमेंड करूंगी, इसीलिए क्योंकि वो बुक है बहुत मोटी, लेकिन उसमें एक्सरसाइजेस के लिए भरपूर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यदि उसके आपने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन, तो मतलब आप एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब होती है, तो वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड, सॉरी माय पेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। वर्ब हमें पढ़नी है 3 फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो हम टेंस के रूल्स में देखेंगे कि कहाँ पर कौन सा फॉर्म यूज होगा, कहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, कहाँ सेकेंड होगा, कहाँ थर्ड होगा। और उसके बाद वर्ब है, अब है एक शब्द से ही आपको समझ में आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब जो वर्ब की हेल्प करेगी वो क्या कहलाएगी? हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। तो हमारे पास बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स है, लाइक दैट इज, एम आर, ही, सॉरी ही सी नहीं, इज, एम आर, हैज, हैव, हैड, वॉज, वर, इस तरीके से, ठीक है। तो वो हम देखेंगे कौन से टेंस में कौन सी यूज होती है। तो हेल्पिंग वर्ब का प्लेस क्या होगा ये बताइए? ये वर्ब है, तो कभी भी जब भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब वर्ब के सामने पुट होगी, और सब्जेक्ट से बाद में और वर्ब के पहले पुट होगी, ठीक है। ये एकदम शॉर्ट में मैंने आपको समझाया है। अब इसके आगे हम 1 बाय 1 सारे टेंसेस को एक्सप्लेन करेंगे।